आज मैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करवाने वाला हूँ। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है कर्ण वर्सेस अर्जुन। ये जो बेटर होने वाली है वो पॉइंट वाइज होगी। तो स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। अर्जुन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर के टाइम पर एक बहुत ही भारी धनुष उठाया था, जिससे हम लोग अर्जुन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जुन बहुत ही भारी चीजें उठा सकता था। और अर्जुन ने सेलेस्टियल क्रोकोडाइल से भी लड़ाई की थी, जिसमें उसने उन सबको हरा दिया था। तो हाँ, अर्जुन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और भी पॉइंट्स है अर्जुन के, जैसे कि वो इतना पावरफुल था कि वो जरासंध को हरा सकता था, क्योंकि कृष्ण अपने साथ साथ उसे भी लेके गए थे और भीम को भी लेके गए थे। उन्हें पता था कि इनमें से कोई भी जरासंध को हराने की ताकत रखता है। और उसके बाद अर्जुन गांडीव धनुष को उठाता है, जो कि बहुत ज़्यादा भारी धनुष है। कर्ण की बात की जाए तो कर्ण ने भी वो धनुष उठाया हुआ है। हालांकि कर्ण लक्ष्य नहीं साधा था, क्योंकि द्रौपदी मना कर दी थी। और बाकी बोरी की माने तो कर्ण ने नहीं उठाया था। कर्ण वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और कर्ण को 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति वाला माना जाता है। ये उसे धृतराष्ट्र ने कहा था कि कर्ण के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति है, जो कि बहुत ही कुशल बात है। उसके बाद हम लोग बात करें तो कर्ण ने अर्थ को भी उठाया हुआ था 4 उंगली, जब कर्ण का रथ का चक्का धरती में फंस गया था। उसके बाद कर्ण विजय धनुष को उठाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कर्ण ने तो जरासंध को हराया भी हुआ है 1 दिन के अंदर, जिसे भीम तक को 14 दिन लगे थे हराने में। इसलिए मैं ये पॉइंट कर्ण को देना चाहूँगा। अगला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। अर्जुन के पास ड्यूरेबिलिटी के नाम पे रुद्र कवच था, और अर्जुन ने बहुत सारे अटैक्स सहे भी हुए हैं वार के टाइम पे, महाभारत वार के टाइम पे, जिसे उसने आराम से तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ी दिक्कतों के साथ सह लिया था। और अगर हम लोग कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास कवच कुंडल थे, और कर्ण के जो विजय धनुष था उसके पास भी एक शील्ड थी। जो शील्ड इतनी स्ट्रांग थी वो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स यानी डिवाइन अस्त्रास्त्र को भी विफल कर देती थी अपने ऊपर। और कर्ण ने भी सहन शक्ति दिखाते हुए बहुत सारे तीरों को सहा हुआ है। इवन लास्ट 17th डे के वार में तो दोनों खून से नहा चुके थे। इंटेलिजेंस की बात की जाए तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल गया था, और उसके बाद अर्जुन गीता ज्ञान भी भूल चुका है। और उसके बाद अर्जुन कुछ डिवाइन ऑब्जेक्ट्स को भी भूल गया था वार खत्म होने के बाद। मतलब कौन सा वार? महाभारत का वार खत्म होने के बाद अर्जुन कुछ डिवाइन ऑब्जेक्ट्स की विद्या भी भूल गया था। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण रिमेम्बर कर पा रहा था कुछ अपनी विद्या का हिस्सा, ब्रह्मास्त्र की विद्या का हिस्सा, श्राप होने के बाद भी, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइंट कर्ण को ही मिलना चाहिए। और हाँ, अर्जुन को ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट भी नहीं मिला है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी में कर्ण के पास कवच कुंडल थे, प्लस उसके पास विजय बो की भी शील्ड है। तो हाँ, वो पॉइंट भी अर्जुन को नहीं मिल पाएगा। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है बो। अर्जुन के पास था गांडीव धनुष, जिसके पास 108 प्रत्यंचा थी, और हर एक प्रत्यंचा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसे 1 लाख धनुषों के बराबर माना गया है। ये अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था, और ये कोई भी डिवाइन अस्त्र को छोड़ सकता है। और अगर बात करें कर्ण की, तो कर्ण के पास था विजय धनुष। विजय धनुष कितना ज़्यादा पावरफुल था, तो इसकी एक ही प्रत्यंचा है, पर उसे भी काटना, मतलब एक ही नहीं है, और भी हो सकती थी, क्योंकि हमें तो कोई देखने को मिली नहीं, क्योंकि एक भी प्रत्यंचा कटी नहीं। और हाँ, अर्जुन की तो प्रत्यंचा कट भी चुकी है, पर विजय बो की प्रत्यंचा कटना इतना आसान नहीं था। और विजय बो की प्रत्यंचा के बारे में कहा यह जाता है कि उसे डिवाइन ऑब्जेक्ट्स तक नहीं काट सकते। यानी अर्जुन अगर कोई भी डिवाइन अस्त्र चला देता बस प्रत्यंचा काटने के लिए, तो भी अर्जुन के बस का नहीं था प्रत्यंचा काटना। और इससे हर एक एरो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कितना स्ट्रांग, तो इसके प्रूफ देते वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्जुन के 2 बार ब्रह्मास्त्र को नॉर्मल एरो से काट दिया था, वो विजय धनुष की ही देन थी। और उसके बाद इंद्रदेव और या फिर शिव, इनमें से किसी एक ने दिया हुआ है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि शिव ने दिया, पर महाभारत के अंदर लिखा हुआ है कर्ण ने कहा था कि ये मुझे इंद्रदेव ने दिया। तो हाँ, विजय धनुष इंद्रदेव या शिव के द्वारा दिया गया। ज़्यादा तो मैं मानूंगा शिव ने ही दिया है, लेकिन चाहे इंद्रदेव दिए हो चाहे शिव दिए हो मतलब नहीं है, क्योंकि अग्निदेव से तो ज़्यादा ही बड़े लोगों ने दिया है, और विश्वकर्मा ने इसका निर्माण करवाया था। जो कितने बड़े आर्किटेक्ट है वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद सुपर पावरफुल शील्ड विजय वो प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी डिवाइन ऑब्जेक्ट को काटा जा सकता है। इवन चाहे वो जो भी हो, इवन पशुपशास्त्र तक को भी ये शील्ड हल्का कमज़ोर कर सकती है। इवन अगर इस शील्ड से कोई ऑब्जेक्ट कटता नहीं, कोई डिवाइन इन एरो,
तो ये उसे 1000 टाइम्स कमजोर कर देती है जो उसकी रियल पावर थी उसके। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर 1000 गुना कमजोर हो गया तो कर्ण अपने एरो से भी उसे काट सकता है या फिर कर्ण उसे इंड्योर कर देगा। और उसके बाद अगर बात करें तो इससे कोई भी डिवाइन ऑब्जेक्ट चलाया जा सकता था, कोई भी, फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो। और ये जो शील्ड थी वो तो स्ट्रॉन्ग थी ही कर्ण के पास, और इस वो को जो भी हाथ में लिया हुआ है वो हारेगा ही नहीं, ऐसा कहा गया है इसके बारे में। मतलब ये श्योर विक्ट्री का वरदान देता है। हाँ, कर्ण के हाथ में जब ये वो नहीं था तभी कर्ण हारा था। और उसके बाद अगर डिवाइन प्रोटेक्शन की बात की जाए तो अर्जुन के पास रुद्र कवच था अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अर्जुन के पास तो बस रुद्र कवच था, पर अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास कवच कुंडल था और डिवाइन शील्ड भी थी। तो हाँ, डिवाइन प्रोटेक्शन में भी कर्ण ही आगे था। अब अगर बात करें अदर डिवाइन ऑब्जेक्ट्स की तो अर्जुन के पास अक्षय तुनीर था, एक रथ था, एक मुकुट था दिव्य। पर कर्ण के पास होगा, पर हमें बेसिकली कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया जो अदर डिवाइन ऑब्जेक्ट्स में मुकाबला कर सके अर्जुन का। इसलिए यहाँ पे अर्जुन ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, अर्जुन ज़्यादा आगे रहेगा इस मामले में। हालांकि बाकी सब में तो अभी तक हम लोग कर्ण को ही आगे देख पाए। तो अभी तक का पॉइंट टेबल समराइज किया जाए तो कर्ण एक स्ट्रेंथ में जीता था, फिर ड्यूरेबिलिटी कर्ण ने जीता है, यहाँ से 2 हो गया, इंटेलिजेंस कर्ण जीता है, उसके बाद बो में भी कर्ण का आगे था बो, और उसके बाद डिवाइन प्रोटेक्शन भी कर्ण के पास ही ज़्यादा थी। तो इसलिए कर्ण अभी तक 5 पॉइंट्स ले चुका है जबकि अर्जुन का 1 ही पॉइंट है। मैं सेकंड पॉइंट में बचे हुए टॉपिक्स को भी कवर करूंगा और जिनके भी दिमाग में आ रहा है, विराट वार, गंधर्व वार, वो सब, उसको भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ अगले वार में। वैसे हाँ, इंटेलिजेंस में गूगल के अकॉर्डिंग अर्जुन ज़्यादा स्ट्रांग था, मतलब अर्जुन ज़्यादा अच्छा था। ये तो वही बात हो गई, मम्मी बचपन में कहती थी कि इसके पास दिमाग है लेकिन पढ़ता नहीं है। मतलब गूगल क्या सोच के ये बोला है, जब गूगल को पता है कि अर्जुन क्या क्या भूल चुके हैं, फिर पता नहीं क्या सोच के उसने बोला ये। लेकिन हाँ इस मामले में गूगल थोड़ा कम लिखता है, लेकिन हाँ बाकी अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो गूगल के अकॉर्डिंग भी आप लोग देख ही सकते हो कि कर्ण ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।